एवरीवन, इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस और आंसर लिखने के बेस्ट वे के बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न है आधुनिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य बताइए, तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है उद्देश्य। इनके उद्देश्यों के बारे में ब्रिम्स तथा जस्टमैन ने बताया है। तब ब्रिम्स तथा जस्टमैन के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण का पहला उद्देश्य है शिक्षकों को शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य को समझने तथा इस दिशा में क्रियाशील करने में विद्यालय के कर्तव्यों को समझने में सहायता करना। यानी आधुनिक पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षक शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य को समझाता है। नंबर 2, शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकताओं तथा उनकी समस्याओं से परिचय प्राप्त करने तथा तदनुरूप व्यवस्था करने में सहायता करना। यानी आधुनिक पर्यवेक्षण के द्वारा टीचर स्टूडेंट्स की नीड्स तथा प्रॉब्लम्स को समझता है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आधुनिक पर्यवेक्षण का तीसरा उद्देश्य है विद्यालय और उसकी क्रियाओं के व्यावसायिक उत्थान, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहन करना। यानी आधुनिक पर्यवेक्षण के द्वारा टीचर की भी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। आधुनिक पर्यवेक्षण का चौथा उद्देश्य है शिक्षकों की कार्यक्षमता एवं विशेष रुचि का पता लगाना एवं उनकी रुचि के अनुसार कार्य देना तथा एक दिशा में दक्षता के अधिकतम विकास के लिए प्रोत्साहित। यानी आधुनिक पर्यवेक्षण के द्वारा टीचर्स की वर्क एफिशिएंसी और इंटरेस्ट का पता लगाकर टीचर को उसी के अनुसार कार्य दिया जाता है। आधुनिक पर्यवेक्षण का पांचवा उद्देश्य है निश्चित आदर्श की प्राप्ति की ओर अग्रसर प्रत्येक छात्र के विकास हेतु प्रत्येक शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन। आधुनिक पर्यवेक्षण का छठा उद्देश्य है शिक्षकों को छात्रों के अध्ययन संबंधी कठिनाइयों का निदान तथा सुधारात्मक शिक्षण के नियोजन में सहायता करना। यानी स्टूडेंट को जो भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी टीचर का आधुनिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत उद्देश्य है। आधुनिक पर्यवेक्षण का सातवां उद्देश्य है विद्यालय की समस्याओं से जनता को परिचित कराना तथा अच्छे संबंध हेतु उनसे प्रयास लेना। ये सारे आधुनिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे पर्यवेक्षण की प्रविधियाँ। पर्यवेक्षण की प्रविधियाँ निम्न हैं। नंबर 1, विद्यालयी प्रदर्शन। नंबर 2, शिक्षकों के साथ बैठक। नंबर 3, संगोष्ठी। नंबर 4, कार्यगोष्ठी। नंबर 5, प्रदर्शन विधि। नंबर 6, अभिलेख एवं पंजिका। आप एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं या फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर के स्केच से हेडिंग भी डाल सकते हैं। कुछ तथ्यों को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तथा हेडिंग्स को आप इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे, तब निसंदेह आप 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। If you like this video, then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.